मनुज गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। प्रणाम सभी को, राम राम। हम इंसान हैं, न जाने कई जन्म के। आजकल के जनरेशन या कई लोग पहले से भी, ऐसा नहीं कह सकते कि आजकल के ही, कई लोग नहीं मानते ना भगवान को, नहीं मानते अपने जन्म मरण को ना, सबको। साइंस है लेकिन अध्यात्म भी है। दोनों के समन्वय से ही ज़िंदगी चल रही है और ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है। इस बात को जितना जल्दी स्वीकार ले, ना ही हमारे लिए सही होगा आगे बढ़ना, जीवन जीना। तो क्या है कि मनुष्य है, जन्म जन्मांतर का वो संस्कार लेके पैदा होता है, कभी वो हावी हो जाती है। तो कई लोग तो अवेयर ही नहीं रहते, कई लोग अवेयर होते हैं कि हमसे गलतियां हो गई हैं और उसे सुधारना चाहते हैं। और कई लोग 3 कैटेगरी में आते हैं। एक तो हम कर रहे हैं, हम गलत ही नहीं है, ज़िंदगी है, ऐसे करो, आगे बढ़ो। दूसरे कैटेगरी के लोग कि गलतियां हुई है, इसे मैं सुधारना चाहता हूँ। थर्ड कैटेगरी के लोग कि बहुत ज़्यादा गिल्ट में चले जाते हैं कि अब मैं क्या करूँ, मैं तो अपराधी हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। खुद को इतना कोसते हैं, बुरा भला बोलते हैं। तो इससे कैसे निकला जाए? तो ये एक मानसिक रोग है, पहला वाला भी, दूसरा वाला भी। बीच वाला सही है कि हम अवेयर हैं, हमसे गलतियाँ हुई हैं, चलो ठीक है, हम मनुष्य हैं, जायज़ है गलतियाँ होना, पर उसे हम सुधारने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। अगर हमारे अंदर, हम में से किसी के अंदर, आप में से किसी के अंदर अगर गिल्ट भावना है, अपराध बोध है कि हम क्या करें, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई किसी रिश्ते के साथ, है ना, तो हो सके 2 काम कर सकते हैं। उस रिश्ते को समय दें, शांतिपूर्ण वातावरण में। अगर हमें लगता है कि उसको बता के सब कुछ ठीक कर सकते हैं, वो समझने वाला है, तो हाथ जोड़ के बिना प्रभाव से उसे अपनी कमियां बताएं, अपनी गलतियां बताएं और आगे से ना करने की माफ़ी मांगें। हो सकता है वो उसी टाइम माफ़ कर दे और आप उस अपराध बोध से बाहर निकल के एक नई ज़िंदगी की, खूबसूरत ज़िंदगी की, हल्के फुल्के ज़िंदगी की, प्रेममय ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा, हम में हिम्मत नहीं है कि हम बता सकते हैं और शायद सामने वाला इतना समझदार नहीं है कि वो क्षमा कर सकता है, तो बिन बताए जिस भी चेतना को, जिस भी परम शक्ति को हम मानते हैं, उसके सामने अपनी गलतियों को खोलें और पूरी तरीके से अपने आप को सरेंडर करके बोलें कि मैं इस गलती को स्वीकार रहा हूँ, मैं इस गलती को ख़त्म करना चाहती हूँ, मैं अपने इस पाप को, अपनी इस कमी को ख़त्म करना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरी मदद करो ना, हे परमेश्वर। तो वो परमेश्वर आपकी मदद करेगा और आप इस गिल्ट भावना से निकल सकोगे। तो बिल्कुल अपराध बोध नहीं करना है, जायज़ है, गलतियाँ होती रहती है, बस सभी को क्षमा करें। सामने वाले से गलतियाँ हुई है तो आप भी क्षमा करने की हृदय रखें, उसे क्षमा करें और अपने रिश्ते को बचा लें। और हमसे हुई है तो क्षमा मांग लें, आपसे हुई है तो क्षमा मांग लें। तो क्षमा करें, क्षमा मांगें। तो सॉरी फॉरगिवनेस की प्रार्थना से जीवन को बहुत ही, रिश्ते को बहुत ही सुंदर तरीके से संभाला जा सकता है। सभी को प्रणाम, आशा और विश्वास, और प्रे करती हूँ कि सबके रिश्ते में खूब सारा प्रेम और भगवान का आशीर्वाद बरसता रहे। धन्यवाद, प्रणाम, राम राम।